वेलकम नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आज हम करने वाले हैं Asus Zenfone Max M1 Pro वर्सेस MI A1 का एक शानदार वाला कंपैरिजन। तो इस वाले कंपैरिजन के अंदर मैं कंपेयर करूंगा A to Z सारी की सारी चीज़ें, उनके डिज़ाइन से लेके उनके कैमरा से लेके उनके Antutu बेंचमार्क स्कोप परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अपन इस वाले कंपैरिजन के अंदर टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा वाला फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स की जो प्राइसिंग है लगभग सेम टू सेम ही है और MI A1 Android 1 में चलता है और Asus Zenfone Max Pro भी Android 1 में चलता है। तो वाकई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। हालांकि Asus Zenfone Max Pro बिल्कुल नया का नया फ़ोन है, अभी जस्ट ही आया है और MI A1 थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो दोनों के दोनों फ़ोन्स के स्पेक्स जो हैं वो लगभग सेम ही है, लेकिन इतने ज़्यादा सेम भी नहीं है। दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर 4 GB वाली रैम आती है, मैंने 4 GB वाला वेरिएंट मंगवाया Asus Zenfone Max Pro का। 64 GB की इंटरनल है और आगे की अगर बात करें तो फिर आगे आपको स्पीकर मिलता है, स्पीकर के पास में नोटिफिकेशन LED है। नोटिफिकेशन LED जो MI A1 के अंदर वो वाइट कलर की जलती है, लेकिन Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर जो है नोटिफिकेशन LED वो मल्टीपल कलर में जल सकती है। अगर अपन MI A1 के आगे की कैमरा की बात करें तो आगे का कैमरा जो MI A1 के अंदर आता है वो है 5 मेगापिक्सल का और Asus Zenfone Max Pro के अंदर आता है वो है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे के ऊपर अपन बाद में आएंगे, पहले अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो पैनल आता है MI A1 के अंदर है वो है सिर्फ और सिर्फ 5.5 इंच का, लेकिन Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर आता है 6 इंच का। 5.99 है लेकिन 6 इंच मान लो, और इसके कर्व्ड कॉर्नर्स भी हैं। MI A1 वाली डिस्प्ले के कर्व्ड कॉर्नर्स नहीं हैं। हालांकि हार्डवेयर बटन्स आते हैं MI A1 के अंदर, लेकिन Asus Zenfone Max Pro के अंदर कोई हार्डवेयर बटन नहीं आते, सॉफ्टवेयर बटन है। हालांकि इन लोगों ने थोड़ी सी इतनी बड़ी चिन दी है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों से हार्डवेयर बटन नहीं दिए गए। चाहते तो उस वाले सेक्शन के अंदर हार्डवेयर बटन फिट कर सकते थे और डिस्प्ले को फुल यूजेबल बना सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया। हालांकि अगर नीचे बात करें तो MI A1 के अंदर आता है 3.5 mm का जैक, USB Type-C पोर्ट और एक माइक्रोफोन और स्पीकर। और अगर अपन Asus Zenfone Max Pro M1 की बात करें तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन USB Type-C की जगह आता है माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट। अब बात यह है कि दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर फास्ट चार्जिंग तो है, लेकिन MI A1 वालों ने Xiaomi ने डिसेबल कर रखी है अपने MI A1 के अंदर, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि MI A1 के पास Android 1 के साथ साथ USB Type-C के साथ अपने फास्ट चार्जिंग का लाइसेंस नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को एक ओरियो बीटा अपडेट में फास्ट चार्जिंग मिल गई थी, लेकिन वापस से Xiaomi ने डिसेबल कर दी। तो अभी ये सब कुछ बड़ा ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहा है, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि MI A1 के अंदर फास्ट चार्ज नहीं है, लेकिन अपने Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर जो है वो फास्ट चार्जिंग है। उसका जो चार्जर आता है बॉक्स के अंदर वो फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फास्ट चार्जर से उसको चार्ज करते हो तो वो फास्ट चार्जिंग वाली स्पीड देता है। अगर अपन पिछवाड़े की बात करें तो पिछवाड़ा जो है वो MI A1 का जो है बहुत ज़्यादा स्लीक है, आईफोन जैसी फील देता है, ये iPhone 7 जैसी फील देता है, और अपने Asus Zenfone Max Pro M1 का थोड़ी सी iPhone X वाली फील देता है। तो जो कैमरा प्लेसमेंट है जो कि आपने देख ही ली है, इसकी थोड़ी सी टेढ़ी है और फ्लैश है। जो MI A1 है उसके अंदर डुअल टोन LED फ्लैश आता है, लेकिन Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर जो है वो सिंगल टोन LED फ्लैश आता है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट की स्पीड इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है Asus के अंदर, थोड़ा सा डिले होकर खुलता है, लेकिन MI A1 के अंदर बहुत ज़्यादा सही स्पीड से खुलता है। और अगर हम थोड़ा सा साइज़ कंपैरिजन देखें तो Asus Zenfone Max Pro M1 का जो फिंगरप्रिंट का साइज़ है, जो सेंसर का साइज़ है, वो भी छोटा है MI A1 के सेंसर के मुकाबले। बाकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है Asus फिंगरप्रिंट सेंसर के जस्ट नीचे, और MI A1 के अंदर MI और Android 1 तो लिखा ही हुआ है। अगर मैं साइड की बात करें तो फिर अपने वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन आते हैं दोनों की तरफ ही, एक ही साइड में, और दूसरी वाली साइड में आता है अपना सिम इजेक्टर ट्रे। तो सिम इजेक्टर ट्रे जो MI A1 के अंदर आती है वो है हाइब्रिड स्लॉट की, मतलब कि आप एक मेमोरी कार्ड के साथ एक सिम लगा सकते हो या फिर 2 सिम लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड का त्याग करके। लेकिन अपने Asus Zenfone Max Pro के अंदर आप 2 सिम के साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर अपन ऊपर के माले की बात करें तो फिर Asus Zenfone Max Pro के अंदर आता है अपना माइक्रोफोन, एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, और अपने MI A1 के अंदर माइक्रोफोन के साथ साथ आता है एक IR ब्लास्टर, जो कि आपके टीवी वगैरह AC वगैरह को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो ये तो बात हो गई डिज़ाइन की। अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे Asus Zenfone Max Pro M1 की बहुत ज़्यादा शानदार लगी। ये थोड़ा सा मोटा है MI A1 के मुकाबले, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो 5000
5000 mAh की, जो कि इन लोगों ने मेरे ख्याल से पूरी स्पेस को बैटरी से ही भर दिया है, तो बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। हालांकि अगर बात करें MI11 के मुकाबले तो ये थोड़ा सा भारी भी है और थोड़ा सा मोटा भी है, लेकिन फिर भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा शानदार है और बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है फ़ोन। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं Asus Zenfone Max Pro M1 को ही विनर मानूंगा। अगर अपन ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो जो डिस्प्ले है वो 6 इंचेस की है ही सही Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर, और MI11 के अंदर जो है वो 5.5 इंचेस की है। जो Asus Zenfone Max Pro M1 का जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो है 1080x2160 पिक्सल्स, और जो अपना MI11 का है उसका 1080x1920 पिक्सल्स। तो बहुत ज़्यादा शानदार स्क्रीन है दोनों की, IPS LCD पैनल है दोनों के अंदर, और अच्छे खासे व्यूइंग एंगल दे देती हैं, अच्छा खासा कलर कोऑर्डिनेशन दे देती हैं। और मेरे को MI11 की डिस्प्ले हल्की सी पीली सी लगी अपने Asus Zenfone Max Pro M1 के मुकाबले, दोनों की लगभग सेम ही लगी, मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। हालांकि अगर अपन बात करें Asus Zenfone Max Pro M1 की डिस्प्ले जो है, मतलब कि उसको चलाने का जो स्मूथनेस जो है उंगलियां फिराने की, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। आई थिंक सो नया है मेरा MI11, थोड़ा सा पुराना है Asus Zenfone Max Pro M1 के मुकाबले, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये स्मूथनेस मुझे इसमें फील हो रही है। क्या पता एज के मुकाबले इसके अंदर भी वो स्मूथनेस ना रहे और जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए। अगर हम बात करें MI11 के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आता है Snapdragon 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 2 GHz पर। Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर आता है Snapdragon का ही 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 1.8 GHz पर। हालांकि जब मैंने Antutu बेंचमार्क्स को टेस्ट करा दोनों के दोनों फ़ोन्स का, तो MI11 ने ऑब्वियसली थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दी है Asus Zenfone Max Pro M1 के मुकाबले, क्योंकि पुराना फ़ोन है और उसका जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है और इसकी रैम मैनेजमेंट इतना अच्छी नहीं है। तो आफ्टर ऑल इसकी जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है, जो फाइनल स्कोर है, वो थोड़ा सा कम आया है Asus Zenfone Max Pro M1 के मुकाबले। और ठीक ही है यार, मतलब इतना तो डाइजेस्टेबल है ही सही, क्योंकि फाइनली वो आखिर इतना ज़्यादा नया फ़ोन है और MI11 थोड़ा सा पुराना फ़ोन है। तो आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस के अंदर भी Asus Zenfone Max Pro M1 की ही जीत हुई। अब आ जाते हैं मस्ट अवेटेड कैमरा के रिव्यू पर। तो Xiaomi Mi A1 के अंदर आता है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। जो एक कैमरा है वो नॉर्मल लेंस है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है टेलीफोटो लेंस, जो कि बहुत शानदार पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेता है। और आगे की तरफ अपने Mi A1 के अंदर आता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा विदाउट एनी फ्लैश। और अगर Asus Zenfone Max Pro M1 की बात करें तो उसके अंदर आता है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का पीछे वाला कैमरा। और अगर आगे वाले कैमरा की बात करें तो वो आता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद फ्लैश। तो बहुत ज़्यादा शानदार कंपैरिजन मैंने इसके बीच में करा है। अब मैं ऐसे ही किसी को विनर नहीं बता सकता, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं दोनों के दोनों, बहुत ज़्यादा शानदार कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। तो अलग अलग सिचुएशन में दोनों के दोनों फ़ोन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। कुछ फ़ोटोज़ Asus Zenfone Max Pro के अंदर फाड़ आती हैं, कुछ फ़ोटोज़ Mi A1 के अंदर फाड़ आती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें नॉर्मल फ़ोटो की। जो नॉर्मल फ़ोटो है दोनों की शानदार फ़ोटोज़ लेते हैं, लेकिन Asus Zenfone Max Pro M1 का जो कलर कोऑर्डिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Mi A1 हल्की सी शार्प फ़ोटोज़ लेता है, तो नॉर्मल फ़ोटोज़ के मुकाबले में मैं Asus Zenfone Max Pro M1 को ही विनर मानूंगा। अगर अपन बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार है। Asus Zenfone Max Pro M1 बहुत ज़्यादा शानदार ब्लर करता है, और अपना जो Mi A1 है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार ब्लर तो करता ही है, लेकिन वो जो फोटो से हल्का सा क्रॉप कर देता है उनको बिल्कुल, ताकि सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस में रहे। तो अगर बात करूँ जो Mi A1 है वो थोड़े से ब्लू सा इफेक्ट देता है फोटोज़ के अंदर, और जो Asus Zenfone Max Pro M1 है वो बिल्कुल नेचुरल कलर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है। तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर वैसे दोनों के दोनों बिल्कुल बहुत ज़्यादा शानदार फोटोज़ देते हैं वाकई में, लेकिन फिर भी मैं Asus Zenfone Max Pro M1 को ही विनर मानूंगा, कि बहुत ज़्यादा शानदार पोर्ट्रेट फोटोज़ के साथ पूरा अच्छी तरीके से वाइड एंगल शॉट लेता है, सब कुछ कैप्चर करता है। पीछे वाले कैमरा के अंदर जो इसका वाइड एंगल है बहुत ज़्यादा शानदार हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करता है Mi A1 के मुकाबले। तो अगर हम बात करें आगे वाले कैमरा की, तो आगे वाले कैमरा के अंदर Mi A1 का जो है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल कैमरा है, और Asus Zenfone Max Pro M1 का है 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद फ्लैश। तो Mi A1 जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार फोटोज़ लेता है आगे वाले कैमरा से, बहुत ज़्यादा शानदार कलर कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन Asus Zenfone Max Pro के अंदर जो है आगे वाले कैमरा में पोर्ट्रेट मोड आता है। तो लेकिन जो फोटोज़ हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती हैं Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर, हल्का सा डिम सी फोटोज़ लेता है ये आगे वाले कैमरा से। मुझे समझ नहीं आई क्यों, आई थिंक सो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा अभी तक सही से, ये कैमरे को इन लोगों ने एनहेंस नहीं करा होगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैं अभी तो Mi A1 को ही विनर मानूंगा आगे वाले कैमरा के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ देता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट शॉट्स देता है। और जो Asus Zenfone Max Pro M1 है
वो इतनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले पाता आगे वाले कैमरा से। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आगे वाला कैमरा जो है वो MI A1 का अच्छा है, बिना पोर्ट्रेट मोड के भी। पोर्ट्रेट मोड वाकई में Asus ZenFone Max Pro का अच्छा है आगे वाले कैमरा के अंदर। और जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा शानदार ले लेते हैं दोनों के दोनों ही, 30 फ्रेम पर सेकंड से के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म ले लेते हैं। और अगर बात करें स्टेबलाइजेशन की, तो Asus ZenFone Max Pro के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन है वीडियोज़ का, बहुत ज़्यादा अच्छी और स्टेबल वीडियोज़ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ लेता है। और ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन के अंदर मैं Asus ZenFone Max Pro M1 को ही विनर मानूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले अपडेट्स में जो आगे वाले कैमरे के जो कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं और अच्छी से अच्छी फोटोज़ ले पाए। MI A1 थोड़ा सा पुराना फ़ोन है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टक्कर का कंपैरिजन दे रहा है अपने Asus ZenFone Max Pro M1 को। तो आगे वाले कैमरा में MI A1 जीता और पीछे वाले कैमरा में Asus ZenFone Max Pro M1 फिलहाल के लिए। अगर मैं बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो MI A1 के अंदर आती है 3080 mAh की, और Asus ZenFone Max Pro के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्ज। तो ऑब्वियसली बैटरी के अंदर कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं कि Asus ZenFone Max Pro M1 वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार बैटरी बैकअप दे देता है मुझको। आराम से 2-3 दिन चल जाता है कैजुअल यूज़ के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ तो आराम से 1 दिन तो खींच ही लेता है। लेकिन अगर MI A1 की बात करूँ तो वो नॉर्मल फ़ोन के हिसाब से ही चलता है, 1 या 1.5 दिन चलता है ज़्यादातर कैजुअल यूज़ के अंदर भी, और अब को चार्ज करना ही पड़ता है अगर मैं इसको एक्सट्रीमली यूज़ करूँ 1 दिन के अंदर ही। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप है दोनों के अंदर। और अपना Android One जो है वो संभाल लेता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार ऑप्टिमाइजेशन कर लेता है Android One, लेकिन फिर भी बैटरी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली Asus ZenFone Max Pro M1 की ही जीत हुई। अगर मैं बात करूँ जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो Asus ZenFone Max Pro के अंदर कुछ जेस्चर्स आते हैं, जैसे कि डबल टैप टू वेक अप, और थोड़े से जेस्चर्स आते हैं जैसे कि आप C बनाओगे तो कैमरा खुल जाएगा, V बनाओगे तो फिर आपका डायलर खुल जाएगा, और एक हल्की सी जो आपकी Android One की UI है उसके भी जो साउंड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि आप लॉक खोलते हो एक बहुत ज़्यादा शानदार सी क्लिकिंग साउंड आती है, और एक हल्का सा एंड्रॉयड वाला फील आता है अपने Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर से। लेकिन मेरे को MI A1 के अंदर ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, ना ही कोई ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स हैं, कोई डबल टैप टू वेकअप नहीं है। अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है ये वाला फ़ोन, ये Android 8.1 पे चल रहा है, लेकिन अपना जो MI A1 है वो Android 8.0.0 पर ही चल रहा है। और अगर MI A1 की बात करें तो फिर MI A1 के अंदर आता है अपना IR ब्लास्टर, जो कि टीवी वगैरह कंट्रोल करने का काम आता है, जो कि आपका Asus ZenFone Max Pro कभी भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों के फीचर्स लगभग एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो फिर मैं इन एक्स्ट्रा फीचर्स में भी दोनों के कंपैरिजन को टाई ही मानूंगा। तो फिर यही था मेरा कंपैरिजन Asus ZenFone Max Pro M1 और MI A1 के बीच में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। अगर मैंने कोई फीचर छोड़ दिया हो जो कि वाकई में कंक्लूजन को ओवरटर्निंग हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बता देना। सजेस्ट करना चाहूँगा फ़ोन इन दोनों में से लेने के लिए तो ऑब्वियसली Asus ZenFone Max Pro M1 ही लो, क्योंकि दोनों में Android One आता है और Asus ZenFone Max Pro की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा शानदार है, उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा शानदार है, और अगर आप हाई रैम वाला वेरिएंट लेते हो जैसे कि 6GB वाला वेरिएंट लेते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा शानदार बात होगी। तो कुल मिला के Asus ZenFone Max Pro M1 MI A1 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बस यही सच्चाई है। तो ग्रेटर को आंसर दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेटर आंसर दो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के अंदर मैंने पूछा था एक क्वेश्चन जिसका जवाब जो है वो है Asus ZenFone Max Pro M1, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था। उन लोगों के नाम मैं ले लेता हूँ: प्रत्यक्ष चौधरी, सायन रूस, फाइद अलफ प्यार, प्रोवैक्स सर, डॉक्टर अशोक लहारे, कैप्टन एग्रो, मुर्मू टीवी, क्रिश जैन, रॉन वाइल्डर। तो इन सबके सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे पास जो Asus ZenFone Max Pro का वेरिएंट है वो कौन सा वाला है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 3GB वाला वेरिएंट, 4GB वाला वेरिएंट, या फिर 6GB वाला वेरिएंट। और इसकी जो हिंट है वो आप लोग मेरी अनबॉक्सिंग में देख सकते हैं। मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था कि मेरे पास कौन सा वाले वेरिएंट है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन लोगों का जो नाम है वो मैं अगली वीडियो में बोलूँगा, तो स्टे ट्यून्ड है ना। अगली वीडियो से भी अगली वीडियो रिव्यू हो सकती है Asus ZenFone Max Pro M1 का, या फिर जो भी आप बोले मैं Redmi Note 5 Pro से इसको कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इसका गेमिंग रिव्यू बना सकता हूँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। दिस इज मिस्टर गिट साइनिंग ऑफ भाइयों। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। अब तो मेरा फेसबुक पेज भी आ चुका है, तो लाइक ज़रूर करना उसको भी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दिस इज मिस्टर गिट साइनिंग ऑफ भाइयों। जय हिंद।